हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैभव क्लासेस में। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एप्लीकेशन क्या है एचसीएफ की। ठीक है, तो देखें, समझते हैं हम एचसीएफ। तो हम एचसीएफ की बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब एचसीएफ को समझने से पहले हम फैक्टर का मतलब समझेंगे और हम समझेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हम तुरंत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए फैक्टर क्या होता है। देखो, फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी नंबर दिया है, कोई भी एक नंबर गिवन होगा हमारे पास, तो वो किस किस के टेबल में आता है उसी को हम उसका फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास एक नंबर है 4, तो ये किस किस के टेबल में आ सकता है। तो ये 1 के टेबल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में। तो ये 4 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है, 4 के फैक्टर है, क्योंकि जो 4 है वो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, एक नंबर हमारे पास जैसे 8 है, तो 8 किस किस के टेबल में आ सकता है। तो 8 आ सकता है 1 के टेबल में, आ सकता है 2 के टेबल में, आ सकता है 4 के टेबल में, आ सकता है और 8 के टेबल में आ सकता है। तो ये सारे नंबर्स जो है ये किसके फैक्टर हो गए, 8 के फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम मतलब फैक्टर का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन है वो किस किस के टेबल में आ सकता है, इसी को हम उसके क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे हम 10 की बात कर सकते हैं, 10 किस किस के टेबल में आएगा, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 10 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये 10 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है फैक्टर। मतलब एक नंबर होगा हमारे पास, कोई भी गिवन नंबर होगा हमारे पास, तो वो किस किस के टेबल में आएगा उसी को हम उसके फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे और अगर हम बात करें आगे, तो एक नंबर ले लेते हैं 50। तो 50 यानी 50 किस किस के टेबल में आ सकता है। तो ये 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है और किसके टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 25 के टेबल में आएगा और 50 के टेबल में। तो ये सारे नंबर जो हो गए ये किसके फैक्टर हो गए, 50 के। क्योंकि जो 50 है वो इन सब के टेबल में आ जाएगा। 50 जो है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 5 10 25 और 50 इन सब के टेबल में 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। और अगर हम एक लास्ट एग्जांपल ले लें, तो एक होता है हमारे पास 40 नंबर्स हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, एक 40 नंबर है, तो ये किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 4 5 और इसके टेबल में आ सकता है ये 10 20 और सीधा सीधा 40। तो ये सारे नंबर्स जो आ गए ये 40 के फैक्टर आ गए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है वो किस किस के टेबल में आएगा उसी को हम फैक्टर बोलेंगे। अब हम समझेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो 2 मिनट रुके, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम समझेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ध्यान दें, कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो अच्छा, कॉमन फैक्टर करने के लिए हमेशा आपके पास कम से कम 2 नंबर तो हो। हाँ, हो सकता है 2 नंबर से ज्यादा हो, लेकिन कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। कॉमन फैक्टर के लिए 2 नंबर चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर 2 ना हो के आपके पास नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, कितने भी नंबर हो सकते हैं, बट कम से कम 2 होने चाहिए, तभी आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 4 और 8 हमारे पास 2 नंबर, 4 और 8 2 नंबर है। तो मुझे बताना है कि इनके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तो 4 और 8 के मुझे कॉमन फैक्टर बताने हैं, लेकिन आप क्या करो, 4 और 8 के कॉमन फैक्टर बताने हैं तो ध्यान से समझो पहले क्या करना है। आपको 4 के इंडिविजुअली अलग से फैक्टर करने हैं और 8 के भी अलग से फैक्टर करना है। देखिए, और फैक्टर का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि वो किसके टेबल में आएगा। तो 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल। तो 4 के अलग से फैक्टर हो गए। अब 8 के भी अलग फैक्टर कर लो, तो ये 8 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। तो ये 8 के फैक्टर आ गए और ये किसके फैक्टर आ गए, 4 के। अब बात करनी है हमें, मैंने 4 और 8 दोनों के अलग अलग से फैक्टर तो निकाल लिए, लेकिन मुझे इनके कॉमन फैक्टर चाहिए। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स जो इसके पास भी है वो फैक्टर होने चाहिए, तो उन्हीं को हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। जैसे एक इसके पास भी है, मतलब इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो एक सबसे पहला हो जाएगा।
तो सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर आया 4 और 8 का, सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। दूसरा क्या है, जो इसके पास भी और इसके पास भी है तो क्या है, 2 है, तो 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक हो गया। और 4 भी इसका कॉमन, यानी 4 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो जो 4 और 8 के कॉमन फैक्टर हैं वो क्या है, 1, 2 और 4। क्योंकि जो 1 है वो 4, मतलब 1 के टेबल में 4 और 8 भी आएगा, 2 के टेबल में भी 4 8 आएगा और 4 के टेबल में भी 4 और 8 आएगा। तो यही सब इनके क्या है, कॉमन फैक्टर है, 1, 2 और 4। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गए कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर मैं हाईएस्ट टर्म की बात करूं, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। अच्छा, तो ये जो, तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, अगर एचसीएफ को समझे तो एचसीएफ एक टाइप का कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है। तो हमारे पास 4 और 8 का मान लेते हैं, हमारे पास हमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है किसका, 4 और 8 का, तो वो कितना होगा, ध्यान से सोचें। तो पहले क्या करो आप लोग, एचसीएफ बताना है अगर आपको 4 और 8 का, तो 4 और 8 के आप कॉमन फैक्टर कर लो। तो आपने सारे कॉमन फैक्टर 4 और 8 के आ गए, 1 2 4। और एचसीएफ है कि एक्चुअल में एक कॉमन फैक्टर है, अब वो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है, तो आपके पास ये कॉमन फैक्टर है, और इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा 4 है, तो 4 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो यही होता है एचसीएफ का मतलब। एचसीएफ क्या है, आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आप उन सबका अलग अलग फैक्टर निकाल लो। अब जब सबका अलग अलग फैक्टर आ गया है तो उनमें आप कॉमन फैक्टर निकाल लो। अब जो भी कॉमन फैक्टर आया उसमें जो भी सबसे बड़ा होगा उसी को आप एचसीएफ बोलोगे। अभी मैं और एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो जरा एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं 8 और 20 का, 8 और 20 का आपको एचसीएफ बताना है, तो कैसे बताओगे। अगर 8 और 20 का आपको एचसीएफ बताना है तो कैसे बताया जाएगा, देखो कैसे बताया जाएगा। एक 8 ले लो और 20 ले लो, ठीक है, 8 ले लिया और 20 ले लिया, तो ये 8 किस किस के टेबल में आएगा और 20 किस किस के टेबल में आएगा, सोचे जरा। 8 किसके टेबल में आएगा और 20 किसके टेबल में आएगा, तो सोचे। क्योंकि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले इसका फैक्टर चाहिए और इसका फैक्टर चाहिए, अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि दोनों के साथ में, नहीं, अलग अलग फैक्टर निकालें, 8 का भी और 20 का भी, और उनमें देख लें कि कॉमन क्या है। अब जब आपके पास कॉमन आ जाएगा तो आप उसमें सबसे बड़ा वाले को एचसीएफ बोल देंगे, ठीक है। देखिए, तो 8 के टेबल में क्या क्या आता है, सॉरी 8 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। तो मतलब ये सारे टेबल्स में 8 आएगा। अब 20 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा और 20 के टेबल में आएगा। तो ये सारे नंबर्स में मतलब ये सारे टेबल्स में 20 आता है। तो ये 8 के फैक्टर हो गए और ये 20 के फैक्टर हो गए। अब हम बात करेंगे कि इनके कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर मतलब जिसमें, मतलब जो 8 के पास भी हो और जो 20 के पास भी हो। तो सबसे पहला क्या है बताओ, 1 है, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 4 है। तो बस यही टेबल्स है जो दोनों के पास है। अगर आप बात करने जाओ 8 पे तो 8 इसके पास तो है बट इसके पास नहीं है। अगर आप बात करने जाओ 5 पे तो 5 इसके पास है बट इसके पास नहीं है। तो हम 5 को या 8 को या 10 को या 20 को कॉमन फैक्टर नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों के पास नहीं है। अब ये आपके पास आ चुके हैं 8 और 20 के कॉमन फैक्टर। सही हो गया, 8 और 20 के क्या है, कॉमन फैक्टर है 1 2 4। तो इसमें भी जो सबसे बड़ा है ये, यही क्या है आपका एचसीएफ, यही क्या है एचसीएफ। समझ में आई बात, नहीं आई। क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए हैं उनके अलग अलग फैक्टर कर लेने हैं। अब जब अलग अलग फैक्टर हो गए हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर देख लेने हैं और कॉमन फैक्टर में जो भी सबसे बड़ा होगा उसको आप एचसीएफ बोल देंगे, ठीक है। एक सवाल और करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं आगे। देखिए, जैसे एक सवाल है 12, 15 एंड 21, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 12 है, 12 है, 15 है और 21 है। तो इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। आप पहले 12 के अलग से फैक्टर कर लो, 15 के अलग से फैक्टर कर लो
और 21 के अलग से फैक्टर कर लो, ठीक है, तीनों के अलग अलग फैक्टर कर लो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो 12 किस किस के टेबल में आता है बोलो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, और 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, और 12 के टेबल में आएगा। तो ये सारे टेबल्स हैं ऐसे, ये सारे ऐसे टेबल्स हैं जिसमें 12 आएगा। अब 15 किस किस के टेबल में आता है बताओ, 1, 3, 5, 15, ये सारे टेबल्स में 15 आता है। और 21 किस किस के टेबल में आता है, तो 1, 3, 7 और 21, यही टेबल्स हैं जिसमें 21 आता है, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग फैक्टर आ गए। अब तीनों के अलग अलग फैक्टर आ गए, अब आप निकालो कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो कॉमन फैक्टर जो इसके पास भी हो, जो इसके पास भी हो, जो इसके पास भी हो। तो सबसे पहला क्या है, 1 है, दूसरा क्या है, 3 है, क्या कुछ और भी है जो मतलब इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास, तीनों के पास होना चाहिए, किसी दो के पास नहीं देख सकते। अब पहले 2 नंबर थे तो आप 2 नंबर के पास देख रहे थे, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। अब 3 नंबर से तो तीनों नंबर के पास देखो। तो कुछ और आई थिंक नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए इस बार वो कितने आए, 1 और 3। तो HCF कितना होगा, HCF कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है, 3। तो HCF कितना हो गया इस केस में, 3 हो गया। तो अगर इन तीनों का जो HCF आया वो कितना आया, 3 आया, यही आपका HCF होता है। समझ में आ गई बात। तो HCF से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप HCF, अब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि HCF क्या होता है। HCF को मतलब एक जनरल तरीके से हम HCF को कैसे देखेंगे। अभी मैं कुछ और चीजें बताऊंगा HCF के बारे में। जैसे एक मेथड होता है हमारे पास HCF को निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं उसको, मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्पेलिंग अगर गलत हुई हो तो आप उसे सही कर लेना। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम HCF निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है, जब हमें पता है HCF कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है HCF को, तो हम इस मेथड को क्यों समझ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, उसको मैं समझाता हूँ। देखो क्यों इसको क्यों पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, राइट। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 135 एंड 225, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला आप लोगों से कि इसका HCF कैलकुलेट करो 135 और 225 का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, समझते हैं जरा। सबसे पहले तो आपको 135 के फैक्टर चाहिए। 135 के फैक्टर का मतलब क्या है, ये किस किस के टेबल में आने वाला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता हो जाए तो आपको पता होना चाहिए 225 के फैक्टर क्या है। 135 के फैक्टर पता चल जाएंगे, फिर 225 के फैक्टर निकालोगे। अब उनमें भी जो सबसे कॉमन होगा उसको अलग निकालोगे, और जो कॉमन में सबसे बड़ा होगा आप उसको HCF बोल दोगे, ठीक है। मतलब पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, अब उन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, और कॉमन फैक्टर में जो भी सबसे बड़ा होगा उसे क्या बोल देंगे, HCF बोल देंगे, ठीक है। जरा थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं आपको 135 के फैक्टर निकालने में 10 मिनट्स लग गए। कितने मिनट्स लग गए, 10 मिनट्स। इसके फैक्टर निकालने में कितने मिनट्स लग गए, 10 मिनट्स। टोटल कितने हो गए, 20। और थोड़ा बहुत और काम करने में 10 मिनट आपको लग जाएंगे। तो मतलब इसी एक सवाल को करने में कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर में आ गया, आपने HCF निकालना नहीं सीखा है, आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक सवाल में आधा घंटा नहीं लगा सकते ना। जो आपने मेथड सीखा है उसमें तो लगभग लगभग इतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसके फैक्टर निकालना, इसके फैक्टर निकालना आसान थोड़ी है, ठीक है। तो अब इस चीज से बचना है हमें। हम नहीं चाहते कि इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए इस सवाल में। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों है, क्योंकि इससे सवालों को करना और ज्यादा इजी हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा कम लगने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, हम 135 के फैक्टर निकालने हैं और हमें 225 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। हाँ यही करना है, 135 के फैक्टर निकालने और 225 के वो निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने, सॉरी फैक्टर नहीं निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने अलग अलग, 135 के और भी 225 के, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास 100, सपोज करो एक नंबर है क्या 100, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकाले जाएंगे, ध्यान से समझें। तो इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको ना इसे ऐसे टेबल से डिवाइड करना है
जो किसी और टेबल से डिवाइड ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसे 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से समझे। क्योंकि 10 खुद किसके टेबल में आता है? 2 और 5 के टेबल में आता है। तो हमेशा ऐसे टेबल से डिवाइड करो जो किसी और टेबल में ना आ जाए। हाँ, वो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, लेकिन वो किसी तीसरे टेबल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही कहानी है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो इसे कभी भी 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 खुद 2 और 5 के टेबल में आता है। तो इसे किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करें। देखें, 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपके पास जो भी नंबर है उसको आप आधा कर दो, हाफ कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 25। अब इसे 5 से डिवाइड करो, 5 के टेबल में 25 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। और 5 से करोगे तो 1 बार में। तो इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब क्या है कि हमेशा आपको ऐसे टेबल से फैक्टर करने हैं जो किसी और टेबल में ना आए। ठीक है? हाँ, जैसे आप कभी भी 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से कभी भी फैक्टर नहीं बना सकते। आप क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो 6 है वो 2 के टेबल में और 3 के टेबल में आएगा। राइट? ऐसे ही आप 8 से कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 8 जो होता है वो खुद 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है। जैसे आप 4 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 खुद किसके टेबल में आ जाएगा? 2 के टेबल में आ जाएगा। तो याद रखना, हमेशा ऐसे टेबल से डिवाइड करनी है जो किसी और टेबल में नहीं आए। ठीक है? हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। अगर आप इसका एचसीएफ निकालने बैठो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स मतलब आधा घंटा लगभग लगभग लग सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इसे जल्दी भी कर सकते हो, बट अगर एक एवरेज बच्चा इसे करे तो लगभग लगभग 20 से 30 मिनट लगभग लगभग लग जाएंगे। लेकिन हम इसे और ज्यादा आसान बनाते हैं, इसे 2 से 3 मिनट में करना सीखेंगे। तो देखो 135 है, इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 135 को किसी ऐसे टेबल से काटो जो किसी और टेबल से ना कट जाए, सीधा सीधा सा। तो मैं इसे 5 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। 5 से 13, 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो 13 देखो, 5 के टेबल में 13 आएगा? नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ कम तो आएगा। कितना आता है? 10। अच्छा, अब पता है बच्चे क्या करते हैं? 5 के टेबल में 10 आ रहा है तो बच्चे यहाँ 10 ही लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ ये सब नहीं लिखना है। हमें लिखना है कि 5 के टेबल में 13 कितनी बार में आ रहा है। नहीं आ रहा ना तो कम तो आ रहा है, 10 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है? तो 2 बार में आ रहा है, ये लिखना है। अच्छा देखो, 13 था, राइट, 10 आ गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ पहले से क्या बैठा पड़ा है? 5, तो कितना हो गया? 35। तो 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आएगा? 7 बार में। ठीक हो गया? तो ऐसे करेंगे इसे। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका। अब इसे किससे काट दो? 9 से काट दो ना, फिर गलत हो जाएगा। 9 से नहीं काटेंगे क्योंकि 9 खुद किसके टेबल में आ जाएगा? 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 9 से नहीं काटना, इसे किससे काट देंगे? 3 से। अब ये 3 के टेबल में कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। फिर ये 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। फिर ये 3 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। तो ये 135 के फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर ही है ये। तो 135 को हम ऐसे लिखेंगे, 135 को हम इन सब की मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। ये जो आए हैं ना, इन सब की मल्टीप्लीकेशन में, यानी 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 135 को हमने इन सब का मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस से 135 मिलेगा, करके देख सकते हो आप। अब मैं बात करूंगा 2 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे किससे काट सकता हूं मैं? 5 से काट सकता हूं। तो 5 4 जा 20, राइट। 2 बचा, 25 हुआ, 5 5 जा 25। अब इसे किससे काटोगे? 5 से काटोगे, 5 से ये 9 बार। अब इसे किससे काटोगे? 3 से, 3 बार में। इसे किससे काटोगे? 3 से 1 बार में। तो आपके 2 to 5 के प्राइम फैक्टर आ गए, कितने आए? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये किया आपने। क्या किया? एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपने पहले नंबर के प्राइम फैक्टर लिखे और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर लिखे, अलग अलग लिखे। ठीक है, अब देखो एचसीएफ क्या होगा, ध्यान से समझे। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब कि कॉमन क्या है इन दोनों में, उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है बोलो? 3 कॉमन है। क्या कुछ और भी कॉमन है? हाँ, ऑब्वियसली एक और 3 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना उसे एक ही बार लिखता है, डबल बार नहीं लिखना। हाँ,
और कुछ भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो कितना हुआ 5 3 15 और 15 3 45। तो HCF कितना आ गया आपका 45। ठीक है, ये आएगा HCF। अगर आप इसे वैसे कैलकुलेट करोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया कैलकुलेट करना, HCF का फर्स्ट मेथड अभी सिखाया था ना, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। बट ये सबसे ज़्यादा ईजी लगता है मेरे को, सबसे ज़्यादा ईजी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अलग अलग से क्या करो आप, इसका प्राइम फैक्टर्स करो, इसके अलग से प्राइम फैक्टर्स करो, और जो भी कॉमन है उन सबका मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो, आपके पास HCF आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। देखिए, जैसे आपको 8 एंड 20 का HCF निकालना है। ठीक है, 8 एंड 20 का HCF, तो देखो कैसे निकलेगा। आप सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो 8 किसकी टेबल में, 2 के टेबल में कितनी बार में, 4 बार में। 2 के टेबल में कितनी बार में, 2 बार में। 2 के टेबल में कितनी बार में, 1 बार में। तो जो आपके पास 8 आया, 2 इंटू टू मल्टीप्लीकेशन में ही लिखना है जो भी है वो। ठीक है, अब 20 को करना है हमने, 20 को करो 2 से कितनी बार में, 10 बार में। 2 से कितनी बार में, 5 बार में। 5 से कितनी बार में, 1 बार में। तो 20 के कितने आ गए बताओ, 2 2 5। ठीक है, तो HCF कितना होगा देखो, HCF कितना होगा, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो HCF कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें HCF निकालना होता। तो फिर से एक बार आप समझ लेते हैं कि HCF कैसे निकालना है। तो जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उनके आप अलग अलग से क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आपको कॉमन दिखेगा उनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, HCF। एक भारी सवाल लेते हैं और उसको करके देखते हैं जरा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक सवाल लेते हैं, 2 मिनट हो गए बस, मेरे पास है सवाल। क्वेश्चन है 4052 एंड 12576, इस क्वेश्चन को हमने करना है। क्वेश्चन भारी है, काफी अच्छा भी है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं जरा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अलग से फैक्टर करोगे, इसके अलग से फैक्टर करोगे, और दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लो। कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लो, इसके अलग से प्राइम फैक्टर कर लो, इसके अलग से प्राइम फैक्टर कर लो। अच्छा, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी आएगा उनमें देख लो कॉमन क्या है, और वो जो कॉमन होगा उनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। 4052 को पहले 4052 के प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए, तो 4052 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 से कटेगा 2 0, और ये 2 6, और 2 से कटेगा 1 0 1 3। अच्छा, यहां तक आ गया। अब ये जो 1 0 1 3 है ना, ये किसी और के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो इसे डायरेक्ट इसी से काटेंगे हम। 1 0 1 3 को 1 0 1 3 से काटेंगे एक बार में, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1 3। ठीक है, 1013 किसी के टेबल में नहीं आएगा, वो सिर्फ एक के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और हम अपना अगला फैक्टर करते हैं 12576। ठीक है, देखिए इसके फैक्टर करने 12576, तो 2 से कटेगा ये 6 2 8 8, एंड फिर से इसे 2 से काटेंगे 3 1 4 4, एंड फिर से काटेंगे 2 से, तो ये 1572 1572 ही कटेगा, एंड 2 से काट देंगे इसे 7 8 6, एंड फिर से 2 से काटेंगे 3 9 3 9 393, एंड फिर से किससे काट देंगे 3 से 1 2 1। अब इसे काटेंगे 11 से 11 बार में, एंड 11 से 1 बार में। ठीक है, तो 12576 के फैक्टर आ चुके हैं, 12576 के फैक्टर आ गए कितने, 2 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एंड क्या है 3 11 11, तो 3 11, तो ये इसके फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखो HCF क्या है। HCF मतलब जो इसके पास भी हो उसके पास भी हो, तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 2 दोनों के पास है, और क्या है, एक और 2 है दोनों के पास, और कुछ है
और कुछ नहीं, तो HCF कितना आ गया 4, तो ये हो गया आपका HCF 4। ठीक है, तो ऐसे करके HCF निकालते हैं। एक बड़ा सवाल भी हो गया है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है, तो आप इसे ट्राई करना। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे 12, 15 और 21, इसका HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझें। इसके अलग से प्राइम फैक्टर करो, इसके अलग से प्राइम फैक्टर करो, और इसके अलग से प्राइम फैक्टर करो, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर करो। अब जब तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर हो जाएंगे तो तीनों में कॉमन देख लो, और जो भी कॉमन होगा उसकी क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, देखिए 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे, और 21 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं जरा। 12 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के कर लो, तो 15 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 के कर लो, तो 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तीनों के मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया। अब HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, देखो कुछ ऐसा जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, और इसके पास भी हो, तो क्या है 3, कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 3। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, समझ में आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25, तो इसका HCF कितना होगा। देखिए 8 के प्राइम फैक्टर, 9 के और 25 के। आई थिंक अब तक तो आप समझ चुके हो कि इसका आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका कितना आएगा 3 3 जा 9, इसका आएगा 5 5 जा 25। ठीक है, आप चाहो तो वैसे करके देख लेना, जैसे मैंने बताया है, जैसे 8 का कर लेंगे हम ऐसे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही 9 का करना है, ऐसे ही 25 का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं HCF कितना है इसका। तो HCF कितना है, देखिए कुछ ऐसा जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, और इसके पास भी हो, है कुछ, कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF कितना होगा। बच्चे लिख देंगे 0, यहाँ कर देंगे गड़बड़, बच्चे 0 लिखते ही गड़बड़, क्योंकि HCF जो है ना कभी भी 0 नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अगर कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो HCF 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1, कैसे हो जाएगा समझो। क्या मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ इंटू में, कोई प्रॉब्लम बनेगी, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। यही तो बात है, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि अगर आपको कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो HCF कितना बोल देंगे, 1 बोल देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बच्चे क्या करते हैं, HCF ऐसा नहीं होता तो उसे 0 लिख देंगे, अगर उन्हें कोई भी कॉमन नहीं दिखता बोलते कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब 0। HCF कितना हो जाएगा 0, गलती है, HCF 0 नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो उसे आप क्या बोल देंगे, HCF कितना हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो HCF 1 बोल देंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमने 3 नंबर्स पे देख लिया, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 4 नंबर्स पे। ठीक है, देखें 4 नंबर्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10 है, 25 है, 50 है, और 80 है। ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास। अब इन चारों नंबर्स के हमें इन चारों नंबर्स का हमें क्या बताना है, HCF बताना है। अब अगर आपको चारों नंबर्स का HCF बताना है तो आप क्या करो, चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग। ठीक है, तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेंगे, 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 50 के भी, और 80 के भी। तो देखो कुछ तो आपको बहुत आसानी से पता है, इसका 2 5 जा 10 होता है, ये 5 5 जा 25 होता है। क्या इसे मैं 25 इंटू 2 लिख सकते, देखो ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। 50 है, 2 से 25 में जाएगा, और 25 का आपको पता है कितना होता है 25, 5 5 जा 25, तो ऐसे लिख सकते हो 2, और 25 को काटना है तो ऐसे काट लो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको लिख दिया। अब 80 की बारी, 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो जरा फटाफट से। 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे 2 से काटो 40 बार में, 2 से काटो 20 बार में, 2 से काटो 10 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 1 बार में, तो कितना आया 2 2 2 4 बार है ना, तो 2 2 2 और ये 5। अब बोलो HCF कितना होगा, HCF जो तीनों में ही हो, तो तीनों में क्या है 5 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है HCF में। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ और भी कॉमन है क्या,
कुछ और कॉमन नहीं है ना। हाँ, दो है इसके पास, इसके पास, इसके पास, इस पर इसके पास नहीं है ना दो, तो हम इसमें दो कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, तो यही कहानी है, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। ठीक हो गया, तो ये इसका HCF हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं HCF कैसे निकालना है। HCF ऐसे ही निकालोगे, सबसे आसान मेथड है ये। एक और होता है एल्गोरिथम मेथड, वो अलग बात है, आप किसी अलग वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम समझ चुके हैं कि HCF क्या होता है, HCF को कैसे निकालेंगे, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि HCF के एप्लीकेशन क्या है। मतलब कि हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं एक बार और HCF को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसका HCF जो आया वो कितना आया बताओ, याद है तुम्हें? 5 आया था। क्या आया था? 5। इसका HCF 5 आया था। अब इन नंबर्स का इस 5 के साथ क्या रिलेशन है, हम इसको समझेंगे। मतलब इन नंबर्स का इस 5 यानी HCF के साथ क्या रिलेशन है, इसको समझें। तो सबसे पहले नंबर लो 10। 10 किससे डिविजिबल है? 5 से। तो 5 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 25 लो, 25 भी किससे डिविजिबल है? 5 से। कितनी बार में कट जाएगा ये? 5 से। 5 बार में कट जाएगा। ऐसे 50 लो, 5 से इसे डिवाइड करके देखो कितनी बार में? 10 बार में। ऐसी 80 लो, 80 को अपने 5 से डिवाइड करके देखोगे तो 5 बन जा 5, कितना बचा? 3 बचा 30, और ये 6 बार में, तो ये 16 बार में कटेगा, ठीक है। तो मतलब जो HCF होता है ना, वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देता है, वो सारे नंबर्स को क्या करता है? डिवाइड। और ये लास्ट टेबल होता है, HCF जो होता है ना, ये लास्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, राइट। समझ में आई बात? मतलब ऐसे बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। जैसे एक भी तो इन सबको डिवाइड करेगा, एक इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और इसको भी डिवाइड करेगा, सबको ही डिवाइड करेगा। लेकिन हो सकता है इनके बीच में और भी बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों हिसाब से नंबर मिल सकते हैं। मान लेते हैं मिल रहे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उतने तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर बहुत छोटे उतने। बट मान लो कि आपको बहुत सारे नंबर्स मिल गए, बहुत सारे नंबर्स मिल गए जो इन सब नंबर को डिवाइड करें। तो ये HCF क्यों है फिर? ये HCF का मतलब ये लास्ट नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा। मतलब 5 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है जो इन सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। 5 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन सबको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 5 इज द लास्ट नंबर जो इन सबको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एक और समझते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन निकाला था, आई थिंक हमने निकाला है 135 एंड 225 का HCF। इसका HCF निकाला था, और हमने जो HCF निकाला था वो कितना आया था? 45, ठीक है। अब देखो 135 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में। ये भी किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में। मतलब जो 1 है वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। और ये किसके टेबल में आ सकते हैं? 5 के टेबल में आ सकते हैं। 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करेगा। और किसके टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में। 3 इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हो सकता है आगे और भी नंबर मिले जो इन्हें डिवाइड करें। तो इस 45 का क्या मतलब आया भाई? HCF यानी 45। तो 45 ये लास्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50 या 50 से आने वाले आगे नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। मतलब 45 के बाद कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इसको भी डिवाइड करेगा और जो इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब 45 ही वो लास्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। यही HCF का मतलब होता है। यानी गिवन नंबर का जब आप HCF निकालते हो तो वो HCF जो आता है वो गिवन नंबर, सारे जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनको डिवाइड करेगा, और वही लास्ट होगा। मतलब उसके बाद आपको कोई टेबल नहीं मिलेगा जो इन दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं HCF के लिए, बस फिर इसे खत्म करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 10, 20, 30 एंड 40 है। ये आपके पास एक नंबर है, 4 नंबर्स हैं। आप चाहो तो एक और नंबर ले सकते हो 50, राइट। तो इनका जो HCF अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो HCF आ जाएगा 10। आप कैलकुलेट करके देखना HCF कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। इन सभी का जो HCF कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक। अब इस 10 का मतलब क्या है? इस 10 का मतलब ये 10 लास्ट नंबर है जो इसको 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 डिवाइड करेगा। इस 10 के बाद कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा जो इन सबको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। चाहे आप 11 ले लो या 12 ले लो, 13, 14, 15, कोई भी नंबर ले लो,
वो इन सबको डिवाइड नहीं करेगा, 10 ही लास्ट नंबर। जैसे इन सबको कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, इस 1 इसको भी काट देगा, इसको इसको सबको काट, 2 इनको सबको, और 5 भी कर देगा। तो ये सारे नंबर्स हैं जो ये पीछे के नंबर्स बता रहा हूँ जो इन सबको डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में देखो, 1 के टेबल में 10 आएगा, 20 30 40 50 सब आएगा। 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सब। 5 के टेबल में भी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, और कोई टेबल नहीं मिलेगा। लेकिन जो 10 है HCF, ये लास्ट है, ये लास्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और इसके बाद कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन पांचों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो HCF क्या होता है, गिवन नंबर का लास्ट होता है, गिवन नंबर्स का लास्ट होता है जो सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब HCF के आगे कुछ नहीं होगा जो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड। HCF इज द लास्ट नंबर जो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये होता है HCF का मतलब। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क समझ लो, आप जो समझना समझ लो, बस अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 135 225, फिर है 867 एंड 255, तीसरा है 4052 एंड 12576, अगला है 21055, अगला है 8 एंड 20, अगला है 54 एंड 336, इसके बाद है 12 15 21, इसके बाद है 64 136 238। इसके बाद वाले क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवंथ, एट, एंड अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इधर आ जाओ, 9 क्वेश्चन है, 9, 192 480 192 480 एंड 672। 10th क्वेश्चन है 398 436 542। 11th क्वेश्चन है 136 170 255, एंड लास्ट क्वेश्चन है 140 432 576 एंड 864। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन है जिनकी आपको घर से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन सबको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही लगाना है, और हमेशा जब भी आप HCF निकालो तो दिमाग में एक बात जरूर रखनी है कि यही वो लास्ट नंबर है जिनसे ये सारे दिए गए टेबल्स, सॉरी, यही वो लास्ट नंबर है जिससे ये सारे दिए गए नंबर्स डिवाइड होने वाले हैं। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जिससे ये सब डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।